हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शिवांशु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि बीएनएस कैसे पढ़ें और बीएनएस के बारे में थोड़ा आपको हम परिचय देंगे, उसके बारे में बताएंगे क्या कैसे लागू हुआ आईपीसी की जगह, उसके बाद क्या है पूरा डिटेल हम जानते हैं आज के सेशन में। तो यहाँ पे जैसे कि हम आपको बता दें कि बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता जिसको बोलते हैं बीएनएस को, भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या है बीएनएस। बीएनएस क्या है? बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जिसको हम बीएनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जिसको हम बीएनएस बोलते हैं। या 2023 भारत का एक नया आपराधिक कानून है। भारत का क्या है? एक नया आपराधिक कानून है जो कि जिसे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, जो कि यह आईपीसी की जगह ये स्थापित किया गया है। क्या? बीएनएस। तो इसमें जो कि आईपीसी था 1860 मतलब 1860 के स्थान पर बनाया गया है। 1860 के स्थान पर इसको बनाया गया है बीएनएस को। जो कि यहाँ पे यह बीएनएस जो है लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था अधिनियम 1 जुलाई 2024 को, जो कि पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। आईपीसी की जगह इसको जो है 1 जुलाई को पूरे भारत में, 1 जुलाई 2024 में, 1 जुलाई 2024 में इसको पूरे भारत में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य जो है जैसे कि अपराधों से अधिक संबंधित कानूनों को आधुनिक बनाना, उसके बाद व्यावसायिक करना और समयानुकूल संशोधित करना है। जैसे कि जैसे जैसे क्राइम बढ़ते गए और अदर चीजें बढ़ती गई, उस हिसाब से आईपीसी को हटा के रिप्लेस करके उसकी जगह पे बीएनएस को स्थापित किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं आईपीसी की जगह, आईपीसी की जगह क्यों लाई गई बीएनएस। आईपीसी की जगह क्यों लाई गई बीएनएस? यहाँ पे बात हो रही है कि आईपीसी की जगह आखिर बीएनएस क्यों लाई गई, क्यों जरूरत पड़ी, काहे लिए संशोधन किया गया। तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता जिसे हम बोलते हैं आईपीसी, जो कि बीएनएस की जगह रिप्लेस हुई है। हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि बीएनएस की जगह पे आईपीसी रिप्लेस हुई है। ठीक है, बार बार ये पॉइंट अपने माइंड में सेव रखिए थोड़ा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं भूल जाते हैं आईपीसी चेंज हुआ है कि बीएनएस आया है, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे आईपीसी की जगह बीएनएस को क्यों लाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आईपीसी जो कि पहले था, जिसे बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, जो कि यह 1860 अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गई थी। आईपीसी जो है 1860 में अंग्रेजों के समय बनाई गई थी। सोचो तब का ये चल रहा था अभी तक, जो कि 2024 में कब लागू हुआ था, इसको आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद इसे लगभग 164 वर्षों तक लागू रखा गया था। किसको? आईपीसी को। आईपीसी को जो है 164 साल, 164 साल तक लागू रखा गया था। किसको? आईपीसी को। इस दौरान समाज, तकनीकी और अपराधों के स्वरूप में बहुत बदलाव आए। अपराधों के स्वरूप में, समाज के रूप में बहुत बदलाव आए, जिसलिए इस नए कानून की यहाँ पे आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए यहाँ पे नए कानून की आवश्यकता महसूस हुई, जिसे अर्थात 1 जुलाई 2024 को बीएनएस लागू हुआ। इसलिए यहाँ पे बीएनएस लागू हुआ, जो कि यहाँ पे उसके और बात करेंगे कि यहाँ पे आईपीसी बहुत पुराना कानून था। आईपीसी बहुत पुराना कानून था। और उसके बाद में जो कि आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई थी। वर्ष 1860 में लागू हुई थी। क्या? आईपीसी। आईपीसी जो है, आईपीसी जो है यहाँ पे 1860 में, 1860 में लागू हुई थी। 1860 में लागू हुई। क्या? आईपीसी। और उसके बाद में बीएनएस, इसकी जगह पे बीएनएस कब लागू हुआ? 1 जुलाई, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ? बीएनएस लागू हुआ। यहाँ पे उस दौरान यहाँ पे औपनिवेशिक
दौर की परिस्थितियों के अनुसार बनाई गई थी। जो आईपीसी बनाई गई थी उस दौरान यहाँ पे जो है औपनिवेशिक औपनिवेशिक परिस्थितियां, मतलब जो परिस्थितियां पहले की थी उस दौरान यहाँ पे आईपीसी बनाई गई थी। और जो अब की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बीएनएस को लाया गया है आईपीसी की जगह पे। इसलिए अपराधों, जैसे कि नए प्रकार के अपराध बढ़ गए, नए प्रकार के अपराध बढ़ गए जब बीएनएस लागू हुआ, इसलिए लागू क्योंकि नए प्रकार के अपराध लागू हो गए। वो अपराध क्या क्या हैं हम जानते हैं यहाँ पे। वो अपराध क्या क्या हैं, जैसे साइबर अपराध। क्या? साइबर अपराध। साइबर अपराध आप सब लोग जानते होंगे। साइबर अपराध, साइबर अपराध में क्या होता है, जैसे आपके पास कॉल आता है अननोन नंबर से, बाहर का नंबर हो चाहे जहाँ का नंबर हो, आपके पास कॉल करेंगे, मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ, आपके बैंक अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है, उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स बता दीजिए, उसको भर दीजिए, वो सब बताएंगे आप, तुरंत आपके अकाउंट से पैसा गायब। उसे बोलते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध, जिसे इंग्लिश में साइबर क्राइम कहते हैं। उसके बाद संगठित अपराध आ गया। क्या? संगठित अपराध। संगठित अपराध में क्या हुआ कि जैसे कि लोग अलग अलग तरीके के संगठन बना के जो अपराध करते थे उसे संगठित अपराध कहते हैं, जो कि ये है। उसके बाद मॉब लिंचिंग अपराध। आप कमेंट में बताएंगे मॉब लिंचिंग क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे मुझे मॉब लिंचिंग क्या है। उसके बाद आतंकवाद से जुड़े अपराध। आतंकवाद से जुड़े अपराध, तो यहाँ पे इस वजह से बीएनएस को लागू किया गया, मतलब परिस्थितियों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पे बीएनएस लागू हुआ। जैसे जैसे नए प्रकार की चीजें यहाँ पे अपने यहाँ, अब तो समय परिवर्तित हो रहा है बहुत ज्यादा, इस वजह से यहाँ पे नई नई चीजें यहाँ पे आपको उपस्थित मिल रही हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपके समय में। और उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, कानून को सरल और आधुनिक बनाना। कानून को सरल और आधुनिक बनाने के लिए, कानून को सरल और आधुनिक बनाने के लिए बीएनएस लागू किया गया। बीएनएस लागू किया गया। लागू किया गया क्या करने के लिए? कानून को बहुत ही आसान तरीका से समझाने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पे लागू किया गया। कठिन भाषा को अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया बीएनएस में। जो कठिन भाषा थी आईपीसी में, उससे भी इजी, आप चाहे तो उठा के बेयर एक्ट देख लीजिएगा, आईपीसी का बेयर एक्ट और बीएनएस का बेयर एक्ट देख लीजिएगा, काफी ज्यादा आपको उसमें डिफरेंस मिलेगा देखने के लिए, जो कि यहाँ पे बताया गया है। कई प्रावधानों को पुनर्गठित किया गया ताकि कानून समझने और लागू में सुविधा हो। मतलब बीएनएस को इसलिए लागू किया गया ताकि बहुत सारी सुविधाएं मिल सकें, जिससे हम लोग भी समझ सकें, आप लोग भी समझ सकें, बाकी लोग भी समझ सकें, इसलिए यहाँ पे बीएनएस लागू हुआ। इसका जो चौथा था, चौथा पॉइंट क्या है? चौथे पॉइंट में ये है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप कानून को, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप इसका उद्देश्य था कि कानून भारत की वर्तमान, भारत की वर्तमान सामाजिक कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पे अधिक उपयुक्त हो। बीएनएस जो है कानून की सामाजिक उपलब्धियों के लिए, जैसे कि नए नए प्रकार के क्राइम आ गए हैं, नए नए प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे और अपराधों को बढ़ते हुए देखते हुए यहाँ पे जो है इसको लागू किया गया। किसको? बीएनएस को, जो कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में बन सकता है कि बीएनएस आईपीसी की जगह कब लागू हुई थी, तो आपको बताना पड़ेगा कब लागू हुई थी। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कब लागू हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बीएनएस कब लागू हुई। तो भारतीय न्याय संहिता, ध्यान से देखिएगा, मेन पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है, एक बार बढ़िया से नजर गड़ा के रखिए बोर्ड पे, उसके बाद समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 को सांसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया। सांसद में 2023 में पारित किया गया, जो कि राष्ट्रपति जी की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिली। जब सांसद में पारित हुआ, सांसद जी ने पारित किया, तो सांसद में तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है 25 दिसंबर 2023 को मिली थी स्वीकृति इस पे लागू करने के लिए। इसके बाद भारत सरकार ने इसे 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में लागू किया था। इसको जो है 1 जुलाई 2024 में भारत में पूरी तरह से हर जगह लागू हुआ था। अपने यहाँ ही पूरे भारत में बात कर रहे हैं, अपने ही भारत मतलब अपने यहाँ की नहीं बात कर रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं, पूरी जगह चेंज हुआ हर जगह। इसी दिन
बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए थे इसी दिन। बीएनएसएस, बीएसए ये भी चीजें उसी दिन लागू हुई थी और सीआरपीसी तथा इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस के स्थान पर लागू हुई थी, जो कि उसका हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, उसमें बताएंगे हम आपको पूरी तरह से। जैसे अभी हमने बीएनएस के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही हम आपको बीएनएसएस के बारे में बात करेंगे, बीएनएसएस के बारे में बात करेंगे, बीएसए के बारे में बात करेंगे, एविडेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे, क्यों सीआरपीसी की जगह पे इसको क्यों लाया गया। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बीएनएस की जगह पे, बीएनएस की जगह पे आईपीसी को हटाया क्यों गया, वैसे ही यहाँ पे बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए सीआरपीसी की जगह पे क्यों हटाया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वो बात करेंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं बीएनएस के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। बीएनएस के प्रमुख उद्देश्य क्या थे जिसे लागू किया गया था, ऐसे कौन कौन से उद्देश्य जिनको देखते हुए यहाँ पे लागू किया गया बीएनएस को आईपीसी की जगह पे क्यों हटाना, वो सब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 का मुख्य उद्देश्य भारत के आपराधिक कानूनों को आधुनिक, सरल, प्रभावी और भारतीय परिस्थितियों की अनुरूप बनाना है। किसके? भारतीय परिस्थिति, भारतीय मतलब हम लोगों के अनुरूप बनाना है। यहाँ पे यह अपराधों और उनके दंड से संबंधित कानूनों का, अपराधों और दंड से संबंधित कानूनों का समेकन और संशोधन करती है, समेकन और संशोधन करती है तथा आईपीसी, आईपीसी जो कि 1860 में बनी थी, उसके स्थान पर बीएनएस लागू होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे अपराधों और दंड से संबंधित कानूनों का आधुनिकीकरण क्या था। तो यहाँ पे बात करेंगे बदलते समय और नई तकनीकों के अनुसार कानून को अपडेट करना। नई तकनीकें से नई नई तकनीकें आ गई हैं, ऑनलाइन का जमाना आ गया, चैट जीपीटी आ गई है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आ गए हैं, लोग अच्छी अच्छी फोटो एडिट कर रहे हैं, बना रहे हैं, सब लोग बढ़िया स्टोरी मेंशन कर रहे हैं। अब तो चाहे कैमरा 2 कौड़ी का हो फिर भी बढ़िया फोटो आएगी, एआई से एडिट कर लेंगे, पूरा बढ़िया डीएसएलआर लगता है पूरा एकदम बढ़िया, आपको भी मजा आता होगा, आप लोग भी करते होंगे। तो यहाँ पे इस बदलते समय और नई तकनीकों के अनुसार यहाँ पे अपडेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे बात करेंगे औपनिवेशिक सोच से बाहर निकलना। औपनिवेशिक सोच से बाहर निकलना अर्थात हमें अपने आप को भी डिजिटल करना होगा। इस डिजिटल दुनिया में जब से एआई आई है, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, सब ऑनलाइन सिस्टम बन गया है। बस जो काम 1 घंटे में होता था वो जो है 15-20 मिनट में आराम से काम हो जा रहा है। यहाँ पे आईपीसी अंग्रेजी शासन के समय बनाई गई थी, जो कि बीएनएस का उद्देश्य भारतीय आवश्यकताओं और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप कानून प्रदान करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नए प्रकार के अपराधों को शामिल करना। जैसे कि इसमें नंबर 3 पे बात करते हैं, यहाँ पे नए प्रकार के अपराधों को शामिल करना था। जैसे कि आधुनिक समय में बढ़ते संगठित अपराध, आधुनिक समय में बढ़ते संगठित अपराध, आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों के लिए यहाँ पे इसको प्रावधान लागू करना पड़ा। उसके बाद आगे चौथा नंबर पे बात करते हैं, यहाँ पे न्याय प्रणाली को आधुनिक प्रभावी बनाना। ठीक है, न्याय प्रणाली अर्थात न्याय विभाग को एक मजबूत तरीके से, एक स्तंभ रूप से बढ़िया मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे जो है इसको क्रियान्वित किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 5वें नंबर पे। ठीक है, जो कि नागरिकों के अधिकारों और समाज की सुरक्षा के लिए, नागरिकों के अधिकारों और समाज की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया सही ढंग से। ठीक है, उसके बाद अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि आईपीसी की जगह बीएनएस को लागू किया गया था। आप इन पांचों पॉइंट को एक बार अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन फोकस करिएगा। अब हम आगे की बात करते हैं, जैसे कि जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर, जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एपीओ, एडीजे, अदर चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें इसका क्या महत्व है, बीएनएस का क्या महत्व है, जो कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ठीक है, जो लागू कब हुई, 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपका लक्ष्य जुडिशरी, एपीओ, असिस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर, एलएलबी या अन्य विधि परीक्षाएं ठीक है, तो आप बीएनएस का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि बिना बीएनएस के
कहाँ आपकी पढ़ाई लॉ की कंप्लीट हो पाएगी, कहाँ आप जुडिशरी में जा पाएंगे जब आपको, क्योंकि बीएनएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही वो पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। एग्जाम में तो बैठ ही पाएंगे लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। खाली आप एग्जाम का एक हिस्सा बनेंगे, बस खाली आप एक हिस्सा बनेंगे, उसमें ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद वर्तमान में अधिकांश परीक्षाओं में आईपीसी के स्थान से पर, मतलब आईपीसी के स्थान पर अब जो है अधिक रूप से बीएनएस का ही चर्चा है। हर जगह अब बीएनएस के ही क्वेश्चन आते हैं। अब आईपीसी क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जब लागू हुआ था उसके बाद से लगभग 2 महीने बाद से 3 महीने बाद से अपडेट हो गया एग्जाम पैटर्न भी। अब आपको आईपीसी के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, अधिकतर नहीं मिलेंगे। अब अधिकतर क्या, बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे आईपीसी क्वेश्चन। अब पूरा जो है आपको यहाँ पे बीएनएस का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे हम, जो कि इसका प्रीलिम्स में क्या महत्व है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 3 चरण होते हैं, सबको मालूम है, प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो बीएनएस का क्या रोल रहेगा इसमें, प्री में क्या रोल रहता है, मेंस में क्या रोल रहता है और इंटरव्यू में क्या रोल रहता है, यहाँ पे पूरी चीज आपको बता रहे हैं। जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे बीएनएस की धाराओं से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे बीएनएस की धाराओं से पूछे जाते हैं। अब कौन कौन सी वो धाराएं हैं और महत्वपूर्ण कौन कौन सेक्शन है, उसकी हम सेशन जो है अलग से क्लास लेंगे, तो उसमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे A to Z। मैंने बोला है पहली क्लास में आपको यहाँ पे सारी चीजें A to Z रूप से आपको यहाँ पे दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन, डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देना है। जो बिजनेस की धाराएं हैं सेक्शन पर, उसकी परिभाषा पर, कब लागू हुआ, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे बड़ा सवाल यही आज लागू हो जाएगा आपके सामने कि आईपीसी की जगह पे बीएनएस को क्यों रखा गया, क्या रीजन था, काहे लिए रखा गया। तो अभी हमने बताया था ना, सामाजिक गतिविधियों की बदलाव के तहत, क्योंकि उस सब हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंस में महत्व, इसका मेंस में क्या महत्व है, क्योंकि पहला प्रीलिम्स होता है उसके बाद मेंस होता है। तो मेंस में इसका क्या महत्व रहेगा, मेंस में महत्व रहेगा उत्तर लिखते समय अब आईपीसी के बजाय बीएनएस की धाराओं का उल्लेख करना होगा। नहीं तो आप आईपीसी ही पढ़े हैं, मान लो कोई पुराना जुडिशियल एस्पिरेंट हो, तो पता लगे आईपीसी की जगह, बीएनएस की जगह आईपीसी को ही जोड़ रहा है, तब तो बढ़िया नंबर पा जाएगा वो है। यहाँ पे इसलिए। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इंटरव्यू, जो मोस्ट है। इंटरव्यू का क्या महत्व है, आपसे क्या पूछा जा सकता है, बीएनएस क्यों लाई गई, बीएनएस क्यों लाई गई, इंटरव्यू में सीधे पूछ सकते हैं। मान लो मेंस में सवाल बने या ना बने, बीएनएस क्यों लाई गई, लेकिन इंटरव्यू में जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको सवाल बन जाएगा कि बीएनएस क्यों लाई गई, क्या रीजन था, बीएनएस और आईपीसी में क्या अंतर है। दोनों आप चीज, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बन सकता है, लॉजिक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। बीएनएस क्या है और आईपीसी और बीएनएस को में अंतर क्या है, ये भी पूछ सकते हैं, जाहिर सी बात है। जो कि हमने बताया अभी बीएनएस और आईपीसी की जगह पे क्यों लाया गया है, अच्छे से हमने भी डिस्कस किया है। ध्यान से वीडियो, आप अगर आपको ना समझ में आए तो बैक करके फिर से आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है। अब ठीक है, इतना हो गया। आप लोगों को ना समझ में आएगा तो एक बार वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा। अगर कोई भी तरीके की आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सारी चीजें आप बता सकते हैं, जो भी डाउट होगा सब चीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे हम आपको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको वहीं पे पिन कर दी जाएगी, तो आप आसानी से पीडीएफ वहाँ पे पा जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम में कोई झमेला नहीं पालेंगे भैया, पता नहीं कब बंद हो जाए, एग्जाम के लिए टेलीग्राम बंद हो जा रहा है भाई, बताओ, नई तकनीक ही आ गई है ना, देख लो, नई तकनीक ही आ गई, इसलिए क्या किया गया, बीएनएस को आईपीसी की जगह बीएनएस को लागू कर दिया गया, देख लीजिए। सो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे पहले क्लास में बोले थे जब तक एनर्जी नहीं आएगी तब तक हम आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो फिर वो सुविधा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप भी कोशिश करिए आगे वीडियो शेयर करने की, लाइक करने की, कमेंट करने की, चैनल सब्सक्राइब करने की, और हम भी पूरे लगन से आपको सारा कंटेंट देते रहेंगे, अच्छे से पूरी तरह से देते रहेंगे। और भी किसी प्रकार का डाउट आपको होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। एनी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है।
आज की क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।